आशु सर, अभी हमारे से तो रास्ते में लोग बात कर रहे थे और न्यूज वगैरह में भी देखे हैं, तो हम सोचे कि आपसे पूछ लेते हैं, लोकसभा की सीटों में अधिकतम संख्या जो लोकसभा की सीटें की होती हैं, तो उसमें कुछ बदलाव हुए हैं क्या? अच्छा, हाँ, ये तो हुआ है क्या? अच्छा, चलिए बताते हैं। इसके लिए विस्तार से जानने का जरूरत है, थोड़ा सा डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। हाँ। ये है कि देखिए, सबसे पहले जो अधिकतम सीटें जो अभी तक थी, मतलब 2019 तक जो थी, वो 552 थी। 552 थी। हाँ। ठीक है, ये 552 से घटा के 550 कर दिया गया। तो दो सीटें कहाँ गए? तो सर, प्रेसिडेंट के पास पावर था कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को वो नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक है ना? प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को वो सीट दे सकते थे, ठीक है ना? ये तो 552 था, इन दोनों को मिला के 552 था। यही 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्वेशन को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और इसके लिए संशोधन किया गया था, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, जो 2019 में हुआ था, और उसके तहत इसको हटा दिया गया है। और ये प्रावधान भी था सर कि इसको 2020 तक ही लागू किया जाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको संविधान संशोधन करके इसको लागू करने की वैधता दी गई थी कि 2 सीटों को रिजर्व किया जाएगा, उसको हटा दिया गया था। पहले 552 था, और अब जो बच्चे एग्जाम लिखेंगे और उसमें पूछा जाता है कि लोकसभा की अधिकतम सीट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, तो वो 550 हो जाएगा। मतलब कि 352 जो था वो 552 जो था वो 550 हो गया। इसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है कि अब 550 है तो 530 जो है वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करेगा। अच्छा। और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश को, यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो ये बात है, तो ये माजरा है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।